ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का फिर से कार्यक्रम में। बाजार में अब फिर एक डिप आया है और ये डिप फिर लिया है निफ्टी बैंक ने। और निफ्टी बैंक का जरा एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। यस, सिंगल कैंडलस्टिक 1920 से करीब करीब 721 के जोन में। खैर छोड़िए, अब इसको आते हैं। ट्रैजेक्टरी मोरलेस वही है, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत में। मेहरबून ईरानी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मेहरबून, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। हमने लास्ट वीक एक हॉरर शो देखा था बजट स्पीच के बाद। वो एक शॉक लगा। कैपिटल गेन टैक्सेस को आई थिंक बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्गर टर्म बढ़ाए गए। आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ी है और बट स्टिल ये सारे के सारे आई थिंक फैक्टर्स बाजार ये भूल के एक लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट बनता जा रहा है। स्ट्रॉन्ग डीआईज की फिगर, एफआईज की फिगर। आप थोड़े से मेहरबून कंसर्न हैं इस वक्त, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस बार की अर्निंग्स में आपको वो दमखम नज़र नहीं आ रहा है, स्पेशली टॉप लाइन बॉटम लाइन के फ्रंट पे, मार्जिन्स के फ्रंट पे। स्पेशली ये चीज़ हो रही है बैंकों के लिए। आपका व्यू इस वक्त? आई थिंक पिछले 2-3 दिन से आई थिंक इन्वेस्टर सेमिनार्स जो मैं एड्रेस कर रहा था बजट के बाद, यही कह रहा था जो अभी आप बता रहे हो। ऐसा है कि ये जो इवेंट्स हुए हैं, आई थिंक इंक्लूडिंग जियो पॉलिटिकल, रशिया यूक्रेन का हुआ, उसके बाद इसराइल का हुआ, गाजा हुआ, और अभी जो बजट आया उसके पहले गवर्नमेंट जो एक्सपेक्टेड थी फुल मेजोरिटी से आएगी, स्ट्रगल किया मेजोरिटी बनाने को। ये सारे जो इवेंट्स थे ना, ये इवेंट्स ऐसे थे जो करीबन 5-7 साल पहले बाजार को 10-15-20% लुढ़का देते थे। अभी ऐसा नहीं होता है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इट्स द लिक्विडिटी विच इज देयर इन द मार्केट। और ये लिक्विडिटी का जोर इतना है कि सारे इवेंट्स अभी डिस्ट्रैक्शन बन गए, ज्यादा में ज्यादा थोड़ा सा। दे आर जस्ट इवेंट्स जो आते हैं, बाजार थोड़ा घटता है, मार्केट पे पैसा आता है, वापस बढ़ता है। आई थिंक टॉप 5 म्यूचुअल फंड, आई थिंक आप ही के चैनल में मैंने सुना था बजट के पहले कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स एयूएम के अनुसार उनके पास कैश था 7 to 17% बिफोर द बजट। ये कैश कहाँ जाएगा? मार्केट में ही आएगा। चोरी से एसआईपी इन्फ्लोज आ रहा है, करीबन 21,000 करोड़ जून महीने में था, और नंबर ऑफ एसआईपी अकाउंट्स है 9 करोड़। मैं खाली इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूं। तो दिस मनी विच इज कमिंग इनटू द मार्केट विल कीप ऑन कमिंग। ओनरशिप ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो 7% था 3 साल पहले, अभी करीबन 10% हो गया है। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट 16 करोड़ है, 4.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स एवरेज हो गया हर साल का। तो इनफ्लोज इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इज गोइंग अप बाय रफली अराउंड 17% एवरी मंथ। और टोटल एयूएम जो है इक्विटी फंड्स का वो 28 लाख करोड़ रुपया है। तो ये म्यूचुअल फंड्स है। 10 साल पहले मैं बाजार को सोचता हूं कि एफआईएस की सेलिंग होती थी, हम लोग डर जाते थे, हल्के होते थे। उसके 10 साल पहले जो मैंने मार्केट में जब शुरुआत की थी तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आता था मार्केट को सपोर्ट देने के लिए। तो ये सारे चीज अभी आउट ऑफ द विंडो है। रिटेल हैज बिकम स्ट्रांग एंड दे हैव बिकम स्ट्रांग। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी है और थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी है। तो ये जो वॉल ऑफ मनी है, लिक्विडिटी है, आई थिंक टिल द टाइम दिस बबल डजंट गेट बर्स्ट, I don't think there is going to be any major problem in the market. और ये लेवल पे जब भी आप मार्केट में हो, 5-7-8% अगर मार्केट करता है, उसे एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा, एक बेयर मार्केट नहीं माना जाएगा। भले शॉर्ट टर्म टेक्निकल एनालिस्ट को जो कहना है कहे, बट आई फील दिस इज द मार्केट विच मनी विल मेक द मार्केट्स गो अगेन ऑन सम डिक्लाइन। रही बात फंडामेंटल्स की, आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा कहीं पे कि मुझे डर लगता है एक ही बात का कि अर्निंग्स ग्रोथ is not keeping pace with the valuations. तो ये जो रिजल्ट्स भी अभी आए इस सीजन में, आई डोंट थिंक द ग्रोथ इज दैट अट्रैक्टिव इनफ फॉर मी टू पुट इन द मनी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, एम आई पुटिंग इन मनी? आंसर इज यस। दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। मैं मार्केट में पैसे कमा रहा हूं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को पैसे दे रहे हैं। व्हाई विल पीपल नॉट कीप पुटिंग इन मनी इन द मार्केट? देयर इज नो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ओपन। तो डिस्पाइट नोइंग कि मार्केट महंगा है काफी पॉकेट्स में, डिस्पाइट नोइंग कि स्टॉक 70 के पीई में, 60 के पीई में, 50 के पीई में, मैं 1 साल पहले 2 साल पहले का मेहराबून नहीं खरीदता, लेकिन आज का मेहराबून बोलता है महंगा है लेकिन मुझे खरीदना है। सो आई वुड से दैट सेक्टर्स और स्टॉक्स जहां पे वैल्यूएशन काफी बढ़ गए, काफी बढ़ गए, और सब लोग कहते हैं खरीदो खरीदो खरीदो, जैसे डिफेंस था, रेलवेज था, कैपिटल गुड्स था,
ग्रीन एनर्जी था, आई थिंक वहां पे अगर एक करेक्शन आता है तो करेक्शन विल बी अ लिटिल बिट डीप जब भी आता है। तो आई वुड एडवाइज द जानकार दर्शक आपके चैनल के कि टू गो एंड बाय इनटू सेक्टर्स वेयर द वैल्यूएशंस आर स्टिल रिलेटिवली चीप। या आपको जो सेक्टर पसंद है, सोचे कैपिटल गुड्स पसंद है, तो जहां पे सारे स्टॉक 70, 80, 90 के पी में जा रहे हैं, गो एंड फाइंड आउट 1 or 2 stocks which are going at 40 p and go and buy them. The point is 40 also is expensive, but relative concept में it is relatively cheaper. So I think ये मार्केट ऐसा है कि जहाँ पे हर सुबह सोचता हूँ कि थोड़ा पैसा मार्केट में से निकालूं, but the attraction is too high because I very well know the liquidity bubble is going to come and support the market. So 5-7-8% correction अगर कोई इन्वेस्टर देखने तैयार हो, and if he doesn't have very expensively valued stocks in his portfolio, I personally believe there is still a lot of room for making money on the upside. ओके इस बीच निफ्टी गया 24,980 और उसके बाद एक स्लाइड, यानी वो 25,000 के कोलेटर का कन्विक्शन पूरा काम कर रहा है। महबून, अभी आपने कहा कि जैसे मैं लोकेट करने की कोशिश करता हूँ कुछ स्टॉक्स विद इन द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, अगर 40 के पी पे अवेलेबल हैं तो शायद वो स्कोप मुझे पी देती है। आई मीन जो पी कूल ऑफ हुई हैं कुछ काउंटर्स में, या फिर जो फिर भी अच्छी पीस पे ट्रेड कर रहे हैं। बट थोड़ा इसको सेक्टर वाइज बात करते हैं। पिछले 20-25 दिनों की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, और जो कि शायद भारतीय बाजारों के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी है, वो है क्रूड का रिट्रेसमेंट। आई मीन 79 की ट्रेजेक्ट्री, और इतने बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में क्रूड का 79, ये कंसर्न भी हो सकता है क्योंकि क्रूड का एक हद से ज़्यादा गिरना कंसर्न भी होता है, बट भारत के परिप्रेक्ष्य में अच्छा भी होता है। क्रूड रिलेटेड पेंट स्टॉक्स हो गए, उसके बाद एविएशन हो गया, उसके बाद एडहेसिव हो गया, इनको आप कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं स्पेस को आप आज? देखिए, अल्टीमेटली जो सेक्टर्स आपने जो बताया, आई थिंक आउटसाइड ऑफ एविएशन जहां पे परपेचुअली नेगेटिव होने के बाद लास्ट 1.5 ईयर हैविंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव और इंडिगो, लेकिन बाकी के सारे सेक्टर्स जो अल्टीमेटली रिलेट होते हैं डिमांड फैक्टर के साथ। सो लोग कहना इजी है कि बारिश अच्छा था, 17,000 रुपया मिडिल क्लास को दिया पर एनम। आई डोंट थिंक पीपल आर गोइंग टू इंक्रीज कंजम्पशन इन अ हरी। तो ये जो फैक्टर है ऑयल का इज अ फैक्टर विच इज एप्लीकेबल टुडे, विट विल इंप्रूव द मार्जिन्स अ लिटिल बिट इन दिस क्वार्टर, बट मेकिंग अ प्रेडिक्शन इज अ लिटिल बिट टू टॉल अ टास्क। मैंने जब भी कहा था रिलेटिव वैल्यूएशन का, आई वाज रेफरिंग टू, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक आईटी सेक्टर, जिसके बारे में मैं 2.5 साल से नेगेटिव था। मैंने कहा था कि समवेयर इन 2024 एक अपॉर्चुनिटी आएगी, और क्या अपॉर्चुनिटी आई? आई थिंक पिछले 40 दिन में आई थिंक द स्टॉक्स आर गिवन अ रिटर्न ऑफ 10, 15, 20%, क्वाइट अ फ्यू ऑफ द आईटी स्टॉक्स। अभी शायद टेक्सटाइल्स का टर्न आएगा, टेक्सटाइल स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कहीं पे आउटलुक इंप्रूव होगा। फार्मा लगाड़ था कितने सालों से, आई थिंक सडनली हैज मेड अ बिग फॉरवर्ड मूव। स्पेशलिटी केमिकल्स अगर आप देखिए तो आई थिंक पीक वैल्यूएशंस जो थे, उसके बाद चोरी से स्टॉक्स घटे थे, कंसोलिडेट हुए, पॉसिबली दे आर टेकिंग ऑफ एटलीस्ट सम ऑफ देम। सो आई वुड से कि जो ओवर ऑन सेक्टर से, ओवर ऑन का मतलब है रेलवेज ओवर ऑन था, डिफेंस था, शायद अभी भी है, कैपिटल गुड्स था, ग्रीन एनर्जी था, तो कहीं पर वहां पर ओवर क्राउडेड एरिया में जाकर खड़ा रहना और बाय करना, यू शुड मेक अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि अगले 1, 2, 3, 4 महीने में अपसाइड कितना है। अगर मार्केट में 7-8% धक्का आता है तो स्टॉक्स गुड फॉर हाउ मच। सो गो इन फॉर सेक्टर्स विच आर रिलेटिवली चीप। रही बात आपने जो कही एडेसिव्स, पेंट्स एंड अदर थिंग्स, valuation wise they are definitely quite attractive, very well managed companies. So I would say at the present level, I remember very well, आपने मुझे FMCG के बारे में भी 2-3 हफ्ते पहले पूछा था, तो I think the stocks का टर्न आएगा, somewhere it will come, I'm not saying no. And if you are a little bit concerned in the market कि आप ज़्यादा fleet footed नहीं बन सकते हो कि मैंने ये लिया बड़ा, अभी मैं ये देखता हूँ, तो you can go and buy into some of this stocks. But if you feel कि money can be better play, you can still continue to avoid it. So मैं कहूँगा कि paints and adhesives में like Asian Paints हो या Pidilite, wonderful companies, but ये level से downside limited है. Yes, will I make better money elsewhere? That is the question which each investor can answer. I would say कि downside is limited. Oil is certainly a positive. Margins will certainly improve hopefully in the next quarter, but saying that demand will pick up and I'm going to make big money in the next 1, 2, 3, 4 quarters, I think that would be difficult. I can go wrong. जैसे आज आपने कॉलगेट का मुंह देख लिया,
Nobody was looking at that stock, and suddenly the stock has possibly been the biggest gainer of the day today. So such type of things can happen. You have identified it well. The point is, as an investor, do I have better opportunities elsewhere? If I feel मैं identify कर सकता हूँ, I would still avoid the paint and adhesive sector. But if I feel कि बहुत हो गया है, now let me go a little bit into defenses. So paints and adhesives honestly would not be a bad option. ओके, पेंट एडहेसिव्स में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है। मेहरबान, बैंकों पर क्या विचार है, क्योंकि बैंक्स में इनफैक्ट लार्जली ज़्यादा दिग्गज निजी बैंकों के नंबर्स आ चुके हैं। वहाँ पर कुछ में एसेट क्वालिटी, कुछ में स्लिपेजेस के कंसर्न्स उभर कर आए हैं, लेकिन हाउ डू यू पेस योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट मूव 25,000 एंड बियॉन्ड के लिए? बैंक्स में कितना एक्सपोजर, कंसिडरिंग हर किसी फंड में सबसे ज्यादा अगर वेटेज है तो बैंकों का ही है, फाइनेंशियल्स का ही है? आशा शायद आप थक गए होंगे मुझे कहते आते, लास्ट 2 साल से मैं कहते आ रहा हूं कि आई लाइक पीएसयू बैंक्स, लेकिन कहीं पर एक नाका आ रहा है। नाका का मतलब लिमिट आ रहा है। इसका मूल कारण है कि द डिपॉजिट ग्रोथ्स आर जस्ट नॉट हैपनिंग। द बैंक्स विल हैव टू रेज मनी एट अ प्राइस अबव बुक वैल्यू। द पॉइंट इज, आरबीआई गवर्नर ने क्लियरली कहा है कि आगे चल के एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बन सकता है बिकॉज डिपॉजिट्स ग्रोथ आर नॉट पिकिंग अप। मेरे को पर्सनल उम्मीद थी कि बैंक इंटरेस्ट पे जो टैक्सेशन लिमिट है जो सिर्फ 10,000 का है, दैट विल बी हाइक्ड एटलीस्ट टू 50,000 और 75,000, जो नहीं हुआ। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सीनियर सिटीजन की जो लिमिट 50,000 है वो एटलीस्ट बढ़ाएंगे, वो भी नहीं बढ़ाया। तो डिपॉजिट रेजिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर द बैंक्स। आज के लेवल पर आई स्टिल बिलीव कि इन्वेस्टर्स विल मेक मनी इन बैंक स्टॉक्स, बट इट विल बी अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नाउ कम्स ऑन पार विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अलाउ मी टू स्टेट, आज के लेवल्स पर बिसाइड्स एसबीआई, विच आई एम श्योर, क्वाइट कन्विंस्ड कि 1,000 रुपए की तरफ जा रहा है, except SBI, possibly I will not be putting in fresh money into PSU banks at the moment. But private sector banks में I still say the same thing which I have been stating कि अगले 1 साल में don't be surprised if HDFC Bank turns out to be possibly, relatively, the best performer among the frontline stocks in the market. यहाँ पर आपने इनफैक्ट आईटी बीच में मेंशन जरूर किया। गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि अमेरिका में ऑफ कोर्स इलेक्शंस और डोनाल्ड ट्रंप का आना, पिछली बारी भी वो H1B वीज़ा को लेकर थोड़ा सा संकट, थोड़ा सा डर बना हुआ था, और कंपनियों की कमेंट्री जहां पर वो कह रहे हैं कि बीएफएसआई में थोड़े से रिवर्सल के साइंस, तो रिवर्सल नहीं कहेंगे लेकिन हल्की हल्की ग्रीन शूट्स, हल्के हल्के पॉजिटिव सिग्नल्स मिलने लगे हैं। अब एक्सपेक्टेशन तो यही है, इफ नॉट सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स वो डिसीजन मेकिंग और क्लियर हो जाएगी, पिकअप देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आप अपने आप को इस समय पोजीशन करना चाहेंगे इन फेवर ऑफ दी स्टॉक्स? मैं कहूंगा कि आईटी में जो टर्न आया था, आई थिंक द क्लियर इंडिकेटर कि ये टर्न खत्म नहीं हुआ है, एंड आई थिंक इट हैज स्टिल सम स्टीम लेफ्ट। ये एआई की जो बिजनेस है, आई थिंक इज अगेन समथिंग व्हिच हैज अ लॉट ऑफ क्लाउड्स अराउंड इट, नॉट वेरी क्लियर। सेक्टर के बारे में और इंडियन कंपनीज के बारे में वन थिंग कैन बी क्लियरली स्टेटेड, द फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है, मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट स्टैंड आउट, दे आर गुड। आई वुड से अपॉर्चुनिटीज आएंगे, people will have to take advantage of it. After the move which has happened, putting in more money right now, I would put in money if I am a little shorter term trader. क्योंकि जो मुंह खत्म नहीं हुआ, that's what I'm trying to say. It has still to go further. But taking a longer term call, I would wait this distractions जो है, including the US elections, including the stability coming as far as AI business goes, I would possibly allow it to settle down before I take a call from a very longer term angle. IT के बारे में I have been positive from a longer term angle. मेरा कहना था कि वैल्यूएशंस महंगे थे, वैल्यूएशन सस्ते हुए, टर्न अराउंड आया, और ये टर्न अराउंड जो हुआ है, the स्टॉक्स में खत्म नहीं हुआ है, they have to go further. But stating that मैं आंख बंद करके 2 साल 3 साल के लिए मैं इन्फोसिस या TCS या विप्रो खरीदना चाहता हूँ, I would wait for at least 1 or 2 more quarters before taking a call on that. So from a trading angle, I think upside is left. But from a longer term investment angle, I would wait for things to settle down as far as this AI goes, as far as the US elections goes. So it's a difficult call for IT after the appreciation, but from a further upside in the shorter term, I see that coming.
सीमेंट जहां पर हम देख रहे हैं वो ऑफ कोर्स बिरला वर्सेस अदानी की जंग और काफ़ी अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स कंसिडरिंग इंडिया सीमेंट्स को पूरी तरह से एक्वायर अल्ट्राटेक करता हुआ दिखाई देगा। आपके क्या विचार हैं इस बड़े टेकओवर पर और लार्जली सेक्टर पे? आई थिंक ये और एक सेक्टर है जहां पर द सॉफनिंग ऑफ क्रूड विल हेल्प द इंडस्ट्री, नो डाउट अबाउट इट। बट आज के लेवल पर वैल्यूएशंस पर ऑनेस्टली आई वुड नॉट लाइक टू पुट इन मोर मनी इनटू द सीमेंट सेक्टर। तो अगर सीमेंट के मेरे पास स्टॉक्स है, either I will be possibly learning to a little bit lighten, but certainly not putting in more money right now because valuations, according to me, is a big question mark at the present moment. Consolidation होगा सेक्टर में, there will be individual stocks here and there which will possibly give you good appreciation, जैसे इंडिया सीमेंट ने दिया है. But I won't put in more money at the present levels in cement industry or cement stocks. ओके महबून, लेकिन आज स्क्रीन पे एक और चीज़ विजिबल है और वो है मार्केट का लौटता हुआ कन्विक्शन अर्निंग्स से पहले प्राइस पर, और वो है केमिकल। दीपक नाइट्राइट एट ऑल टाइम हाई, नवीन फ्लोरीन ऑलमोस्ट CY24 का नया हाई, UPL ऑन द पुल बैक मोड। केमिकल्स पे आपका आउटलुक, और आप लोगों ने कुछ ऐड किया था लोअर लेवल्स पे, तो वो भी बताइएगा। मैंने वही कहा कि आई थिंक सेक्टर्स जो इग्नोर थे काफ़ी टाइम से, जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स, सिलेक्ट स्टॉक्स ओवर देयर, फार्मा था, आईटी था, आई थिंक उसमें जो टर्न आया है शायद पेपर स्टॉक्स में आए, वी डोंट नो। और दूसरा जो स्टॉक है वो सेक्टर है वो टेक्सटाइल्स। तो मैं वही कह रहा था शुरुआत में कि जो सेक्टर्स इग्नोर थे, जिसके स्टॉक्स को कोई देखता था नहीं है, ऊपर का पीक था वो 3 साल 4 साल पहले का था, आई थिंक वो सेक्टर्स के अगर टर्न आएगा तो दिस स्टॉक्स विल बी द फास्टेस्ट मूवर्स, और ये शायद हो रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स में। तभी मैंने कॉल सुना एक दो कंपनी का, जैसे SRF का सुना, उनका जो पैकेजिंग बिजनेस है इज डन एक्सट्रीमली वेल, तो उसके पीछे वो कॉस्मोफर्स जैसे शेयर्स भी भाग गए। बट उनका जो केमिकल बिजनेस है इट इज स्टिल हैविंग द सेम प्रॉब्लम्स विच इट वाज हैविंग। तो मैं कहूंगा कि कमिंग आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स और इन्वेंटरी बिल्डअप जो हो गई है, खास करके बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव एक्सपांडेड, आई थिंक इट विल टेक टाइम। आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग टू हैपन इन अ हरी, बट येस, ये एक सेक्टर है जहां पर इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। समवेयर इट हैज बॉटम्ड आउट, वी नेवर रियलाइज्ड इट, दे आर मूविंग अप। थोड़ा सा मार्केट में जो जिससे पैसा आ रहा है, मूवमेंट अपसेट बहुत फास्ट आता है, सो समवेयर कूलिंग डाउन होता है या थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। सम ऑफ द स्टॉक्स हैव टू बी बॉट। क्लियर डिस्क्लोजर, आई हैव बॉट इनटू IG Petro, I have bought into Sudarshan Chemical, I have bought into Sharda Crop, which I would relate it to this sector, and I have bought into Thirumalai Chemical, because Thalic Anhydride में जो chemical है, I think cycle turn हो रहा है। Clearly IG Petro's expansion, Thirumalai's expansion, जो दोनों Thalic Anhydride की companies, it's clearly indicating that they are quite confident about the outlook going ahead. So I see a lot of opportunity in these two stocks as far as appreciation goes. Sudarshan Chemical is good, Sharda Crop is good. ये 4 stocks मैंने personally लिए, clear disclosure and no intent to sell it. Only intent is to go and buy more. ओके तो ये स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं मेहरबून की तरफ से, तो मेहरबून की चर्चा से देखिए एक चीज़, कच्चे तेल की कमज़ोरी एडेसिव्स, पेंट्स, कुछ चुनिंदा सीमेंट और केमिकल्स के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी, और वो एरियाज़ हैं जहाँ पर वो इस समय फिलहाल बायस रख रहे हैं तेज़ी का। शुक्रिया मेहरबून, गुड स्पीकिंग टू यू। चलिए मार्केट पर वापस लौट